एक नई जानकारी के साथ मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हमारा भारत देश नदियों का देश कहा जाता है। ऐसी नदी के बारे में आपको बताना चाहूँगा जिसे हम लोग गंगा नदी की मुख्य सहायक नदी मानी जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं अलकनंदा नदी। गंगा नदी की विचारधारा को जोड़ने वाली नदी जिसे हम लोग अलकनंदा नदी के नाम से जाते हैं, जो गंगा धारा की मुख्य सहायक नदी भी मानी जाती है। दोस्तों, विष्णु गंगा के नाम से जानती है इस अलकनंदा नदी को। दोस्तों, गंगा नदी को 4 धामों के नाम से भी जाना जाता है। वही पहला जिसे गंगोत्री की सहायक नदी मानी जाती है भागीरथी को, वही केदारनाथ को मंदाकिनी नदी के नाम से जाना जाता है, और जिसे लास्ट में कहा जाता है बद्रीनाथ को अलकनंदा नदी के नाम से लोग जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हिमनद से निकलने वाली नदी जिसे हम लोग गंगोत्री नदी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जो अलकनंदा नदी है वो कहाँ से कहाँ तक बहती है आपको बताना चाहूँगा। चमोली, रुद्रप्रयाग शहर, टिहरी शहर, पौड़ी जिले से बहती हुई यह नदी अपनी चक्रव्यूह बनाते हुए लास्ट में गंगा नदी से मिल जाती है। यही इसकी धारा समाप्त होते हुई यह गंगा क्षेत्र डेल्टा बनाती हुई सबसे लंबी नदी में गिनती की जाती है। दोस्तों, इसकी कुछ गहराई है 5 फीट आंकी गई है, और वही सबसे अधिकतम गहराई 14 फीट आंकी गई है। दोस्तों, अलकनंदा नदी को इस उत्तराखंड की शान मानी जाती है और पूजनीय मानी जाती है। आसपास में पर्यटक क्षेत्र, पिकनिक स्पॉट है जिससे देश और विदेशों से लोग आनंदमय रूप से घूमने भी आया करते हैं। दोस्तों, कुछ सहायक नदी है जिसे हम लोग कहते हैं ऋषि गंगा, पश्चिमी धौली गंगा। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ मिलती हुई इस नदी को सबसे बड़ी नदी बना दी जाती है। केशव प्रयाग में यह स्थान सरस्वती अलकनंदी को दी जाती है। बद्रीनाथ में हिंदुओं का 4 धाम चमोली में दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। एक बार 1803 में एक बार भूकंप आया था उत्तराखंड में, जिसे बनाने में दौलत राव सिंधिया द्वारा इसका निर्माण, इस मंदिर के आसपास के क्षेत्रों का निर्माण कराया गया था। दोस्तों, इस नदी का दर्शन करने के लिए आप किस माध्यम से जाना चाहोगे? हवाई अड्डे से देहरादून स्थित जौलीग्रांट निकटतम हवाई अड्डा जिसे आप लोग पहुँच सकते हैं, वही ट्रेन के माध्यम से देवप्रयाग शहर, बद्रीनाथ और राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क मार्ग ऋषिकेश, श्रीनगर से होता हुआ यह आप लोग जा सकते हैं उत्तराखंड जब भी जाएंगे बर्फीला क्षेत्र है, बहुत सुंदर जगह है, और भगवान भोलेनाथ का आप अटूट श्रद्धा से उत्तराखंड में दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र जंगल क्षेत्र के साथ बर्फीले क्षेत्र भी माना जाता है। जब भी आप जाओगे बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा देखने के लिए, बहुत ही, और देश विदेशों से भी लोग आते जाते रहते हैं, क्योंकि हमारा उत्तराखंड भारत की शान मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही आपको बताना चाहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो वीडियो है वो सिर्फ आप लोग देख सकें, और लाइक शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। धन्यवाद।